तो 2022 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए आज संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पारित करा लिया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाली द फार्म लॉ रिपील बिल 2021 संसद से बिना चर्चा के पास हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया, जहां विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा की मांग की, लेकिन दोनों ही सदनों में ये बिल हंगामे के बीच ध्वनिमत से पास हो गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति। 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। 1 साल 3 महीने के कृषि कानून वापसी बिल संसद से पास होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लिए वोट सबसे अहम है और ये वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर कानून लागू होने से वोट मिलेगा तो भाजपा सरकार इसे लागू करती है और अगर कानून वापस करने से वोट मिलता है तो उसे वापस ले लेती है। वहीं अखिलेश ने कहा कि ये बहस का मुद्दा है, भाजपा सरकार पहले क्यों कह रही थी कि कृषि कानून किसानों के हक में है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या अच्छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी। आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनका? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज़ है, उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था। 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है, देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया।